तो जी महाराज ने कठोर साधना प्रारंभ कर दी। पहले महीने में 3-3 दिन में बेर खाते थे, दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन में सूखे पत्ते खाने लगे, तीसरा महीना लगा तो 9-9 दिन में जलपान करने लगे, चौथा महीना लगा तो 12-12 दिनों में वायु का पान करने लगे, और 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि श्वासों को रोक करके ध्रुव जी महाराज भगवान का ध्यान करने लगे, निर्विकल्पक समाधि की स्थिति में पहुंच गए। अब जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास रोकी, सारे चराचर की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई, देवता सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। देवता भागे भागे नारायण के पास गए, हे प्रभु क्या हो गया, हम सांस क्यों नहीं ले पा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं मेरे भक्त ध्रुव की श्वास मेरी श्वास में समाहित हो गई है, तो ध्रुव के श्वास रोकने से मेरी श्वास रुक गई है, और मेरी श्वास रुकने से सारे चराचर की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। इसलिए जब तक मैं ध्रुव को दर्शन नहीं दूंगा तब तक तुम श्वास नहीं ले पाओगे। भगवान दौड़े हैं, किस लिए? ध्रुव को दर्शन देने के लिए। बोले नहीं नहीं, भगवान तो ध्रुव जैसे सच्चे भक्त का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। महाराज दौड़े हैं भगवान, ध्रुव जी के सन्मुख आए, और सन्मुख आकर के भगवान ने ध्रुव जी को जगाया। बेटा तुम जिसकी आराधना कर रहे हो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं, आंखें खोलो। ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोल ली और भगवान के उस सौंदर्य को निहारने लगे। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि मैंने मां से ये तो पूछा ही नहीं था कि अगर भगवान मिल जाए तो बोलना क्या है। छोटी सी अवस्था थी, 5 वर्ष की, ज्ञान तो था नहीं, केवल मंत्र के प्रभाव से भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो अब छोटी सी उम्र है, कुछ नहीं जानते हैं। ध्रुव जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं कहूं तो इनसे क्या कहूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भगवान ने ध्रुव जी के मन की उस बात को समझा, और भगवान ने अपना शंख लेकर के ध्रुव जी महाराज के गाल में स्पर्श करा दिया। जैसे ही भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज को सारे वेदांतों का ज्ञान प्राप्त हो गया महाराज, और ध्रुव जी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाने लगे। बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति गा रहे हैं। हे प्रभु मैं जानता हूं, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, आप ही मेरे हृदय में, आपने ही मेरे हृदय में बैठ करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। मैं जानता हूं आपने ये सब किया है। हे प्रभु आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, आप ही इस संसार को पैदा करते हैं, और फिर जब महाप्रलय होता है तो आप ही कल्प के अंत में इस पूरी सृष्टि को अपने पेट में समाहित कर लेते हैं। मैं जानता हूं आप वही परब्रह्म परमात्मा हैं। हे प्रभु आपको प्राप्त कर लेने के बाद जो आपसे कुछ मांगते हैं, जो आपसे भोग विलास की चीजें मांगते हैं, मैं समझता हूं सरकार वो ठगे जाते हैं। बड़ी कृपा करी आपने, जो आपने मेरी उस सोई हुई वाणी को जागृत किया, मुझे दर्शन दिया। भगवान को बड़ा आनंद आया। भगवान ने कहा ध्रुव जी से, ध्रुव जी वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा सरकार अब आप में लगे, अब क्या मांगना। भगवान ने कहा फिर भी हम आपको आशीर्वाद देते हैं, 36,000 वर्ष तक राज्य करो, और इसके पश्चात आपके लिए एक दिव्य धाम बनाया है ध्रुवलोक, वहां पर आप आइएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, और ध्रुव जी महाराज पश्चाताप करने लगे। मतिर विदूषिता देवई, ध्रुव जी कहते हैं अरे राम राम, इन देवताओं ने मेरी मति बिगाड़ दी। मैंने भगवान से क्या कूड़ा करकट मांग लिया। भगवान का दर्शन हुआ, इसके बाद भी मैंने उनसे 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान मांग लिया। ध्रुव जी महाराज पछताते हुए आ रहे हैं,
और इधर पूरा नगर ध्रुव जी की स्वागत में खड़ा है। पूरा नगर। जिस सौतेली मां ने ध्रुव जी का अपमान किया था वो सबसे आगे आरती की थाल लेकर के खड़ी हुई है, क्योंकि सुरुचि को लग रहा है कि सच्चे अर्थों में मैं आज ही पुत्रवती हुई हूं। पुत्रवती किसे कहते हैं? सच्चे अर्थों में पुत्रवती उसे कहते हैं जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। जिस पर भगवान कृपा कर दें उस पर संसार भी कृपा कर देता है।